मोहम्मद अली साहब, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान ने जो कदम उठाए इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे अमली तौर पर अगली दफा के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट हुई है और भारत की एक जो अजारादारी कायम थी कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंचा है? बिल्कुल अलीना, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी महमल ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मैं समझता हूँ भारत के साथ साथ आईसीसी के लिए ये जो पाकिस्तान का जवाब है, ये एक वेकअप कॉल है। और जिस तरह से भारत बदकिस्मती से पूरी उनकी मईशत, माशरत, सोसाइटी और खेल भी एक तरह से हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार हो चुका है। यूं लगता है कि जो उनका सुरसूख आईसीसी में है, अब आईसीसी भी उनके उस सोच से महफूज नहीं है। और जिस तरह अभी कहा भी गया कि एक बांग्लादेशी प्लेयर की वजह से ये सारा मामला बिल्कुल मिस हैंडल इंडिया ने भी किया, और फिर जिस तरह से उसको आईसीसी ने भी एक तरह से फेयर और एक एक जस्ट अंदाज में एमिकेबली रिजॉल्व नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक पैगाम जो है भारत से ज्यादा आईसीसी की तरफ है कि अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट को फेयर स्पोर्ट्समैनशिप के तहत चलाना चाहते हैं, उसको सियासत से पाक रखना चाहते हैं, अगर कोई ममालिक उसमें उसको सियासत में मुलविस करने की कोशिश भी करें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है आईसीसी के लिए कि आप सिर्फ भारत के माशी मफादात के तहत उनके असर रसूख में आके बिल्कुल पूरी दुनिया के क्रिकेट के निज़ाम को, अरबों उसके फैंस को जो है वो बालाए ताक नहीं रख सकते। और मैं क्विकली दो बातें इस हवाले से करना आपके तवज्जुह से ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक बांग्लादेशी प्लेयर को का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल में कैंसिल करने का मामला नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो वर्ल्ड कप टी20 इंडिया में हो रहा है, उसमें जो अमेरिका की भी टीम है, उसमें भी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, उनको भारत ने वीजे नहीं दिए। तो पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी जो है वो अच्छा। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सर चढ़ के मोदी सरकार के ऐवानों में बोल रही है। उनकी इंतहा पसंदी आपको नजर आ रही है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स, सिर्फ एक अली खान है जो इस वक्त यूएस टीम में आ रहे हैं, बाकी लोग जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं इस वक्त, फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी जबरदस्त है, आप खाली इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तक महदूद ना रखें। प्रैक्टिकली पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स इंडिया के अलावा या अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क की टीम में शामिल हैं। मैं उस्मान ख्वाजा के वाले साहब को जानता हूँ। उस्मान ख्वाजा वाज बोर्न इन इस्लामाबाद, ही वाज अ स्टार, ही वाज इनवाइटेड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। तो बात ये है कि ये राशिद इस वक्त दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है। ये सारी क्रिकेट इसने जो है पेशावर में खेली और सीखी है। तो बात यह है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से पॉजिटिव, उसको मानती है, एतराफ करती है। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल, बांग्लादेश की बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये तमाम छोटे ममालिक को आईसीसी की मेंबरशिप दिलवाने में पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के रोल प्ले किया है। इसको सिर्फ भारतीय असर रसूख नहीं, इवन गोरों की मोनोपोली को भी चैलेंज करने में पाकिस्तान ने हमेशा उसूली मौकिफ लिया है। और पूरी दुनिया जो है ना, अभी मैं बताऊं आपको, जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक में क्रिकेट एस्टेब्लिश हो रही है, सऊदी अरब में लीग शुरू होने वाली है, जापान में हो रही है, 300 एकेडमीज इस वक्त इटली में है। दुनिया में अब ये फुटबॉल के बाद बहुत मकबूल तरीन खेल बनता जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। तो ये जो वेकअप कॉल हमने आईसीसी को दी है कि जनाब, इंडिया पाकिस्तान के मैच के 60% से ज्यादा का रेवेन्यू इनको आता है। आईसीसी को जो रेवेन्यू आता है उसमें 60% रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का है। तो ये उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है कि आप खाली एक यकतरफा और यूनिलैटरल भारत नवाजी का फैसला जो है ये दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हमने पैगाम दिया है।
कुछ मुमकिन है कि माशी इसका शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पैगाम जा रहे हैं वो बहुत मजबूत मैं समझता हूँ कि वी हैव पुट अवर फुट स्ट्रांगली, और इंशाल्लाह ये एक वेकअप कॉल है जिसका भट्टी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे खदशा है, मैं चाहूंगी मोहम्मद अली साहब आपसे उसके ऊपर भी राय लूं, बल्कि बाकी सारे पैनल से भी लूं, पर भट्टी साहब का पॉइंट पहले शामिल करते हैं। भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा प्लीज। मैडम शेख, बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भाई कहाँ खड़ी है दुनिया आपके साथ? किसी और टीम ने भी आपके साथ हाथ से हाथ मिला के कहा है कि आप ठीक कह रहे हैं और बाइकआउट किया है। दूसरा, कौन सी है ये वेकअप कॉल? मैदान छोड़ना वेकअप कॉल होती है? तीसरा, हमें क्या मसला था? कभी ये भी तो सोचे ना, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या मसला है, हमारा क्या स्टेक पे था? हमने तो इhtजाज कर लिया, बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात है सर। वो तो उन्होंने बताया ना कि बांग्लादेश से बढ़कर ये बात है। अगर मामला सिर्फ बांग्लादेश बढ़कर भी नहीं मैडम शेख, अगर बांग्लादेश से बढ़कर होता तो ये 4 दिन पहले हम जो मैच खेल रहे थे वो भी ना खेलते, उससे 5 दिन पहले जो हम खेल रहे थे वो भी ना खेलते। हम अभी तक तो खेलते आ रहे हैं और हमें गिला भी ये अभी फखर गिला कर रहा था कि उन्होंने हमारा बाइकआउट क्यों किया हुआ है, और फिर हम क्यों सियासत ज़दा कर रहे हैं खेल को, और उन पर हम यही एतराज लगा रहे हैं। और अगर मैं आखिरी बात फिर एक मर्तबा दोहरा रहा हूं, आखिरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं, अगर भारत इनकार कर देता तो मोहम्मद अली साहब, फखर, दोनों मेरे भाई यही कह रहे होते कि कमाल वेकअप कॉल दी उसने, ये उसका हक था, जुर्रतमंदाना फैसला किया, कमाल सफारतकारी उसने की, आंखों में आंखें डालकर बात की, यही बात कर रहे होते वो। लेकिन दोनों कोई ऐसी हरकत भी तो होनी चाहिए थी ना जिसके ऊपर भारत करता मुद्दा पूरा का पूरा। नहीं सर, एक सेकंड ना, नहीं सर, ये मेरा ख्याल है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसला ये है हम एक रिवायत देख रहे हैं। मैडम शेख, हमारे साथ लिए तो श्रीलंका गए, हमें तो उन्होंने सारा इंटरटेन किया है, हम खड़े हुए, बांग्लादेश हमारा भाई है। हम कल अफगानिस्तान के साथ खड़े थे, हमें आगे से छितर पड़ रहे हैं आज, और आज हम उधर खड़े हुए हैं। भाई अब फर्स्ट पाकिस्तान। एक सेकंड, क्या मतलब हम अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए थे? मैडम शेख, पिछले कोई अल्हम्दुलिल्लाह 30 सालों से हम अफगानिस्तान की पराई जंगें लड़ रहे हैं, और उसके बाद जिनके लिए मेरे समेत हमने सारे शादियाने बजाए थे, तालिबान आ गए, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? भारत के साथ मिलकर हमारे सर वो तो कुछ और मामला है ना। अच्छा चले, लेकिन भट्टी साहब कहते हैं किसी के साथ भी, भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं किसी के साथ भी इतनी ज्यादा आप मत। जी 10 सेकंड में आपको 4 बातें बताऊं।